महाभारत की अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। अभी तक आपने जो सुना और जाना वो यह था कि कैसे व्यास की सम्मति के बाद द्रुपद बुझे मन से ही सही द्रौपदी के विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं कि पांचों पांडव द्रौपदी के साथ विवाह करें। सबसे पहले युधिष्ठिर का विवाह द्रौपदी के साथ होता है और फिर क्रमशः बाकी चारों पांडवों के साथ भी द्रौपदी का विवाह होता है। इधर ये बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है कि पांडव लाक्षागृह में जलकर मरे नहीं, बल्कि वे स्वयंवर में उपस्थित थे और स्वयंवर को जीतने वाला और कोई नहीं, स्वयं धनुर्धारी अर्जुन थे। यह बात चलते चलते कौरवों के पास तक भी पहुंचती है। अभी कौरव पांचाल देश से बहुत दूर नहीं गए। दुर्योधन के मन में आग लग जाती है। उसने सोचा था जिस मुसीबत को उसने साल भर पहले खत्म कर दिया, द्रौपदी से विवाह के बाद वह मुसीबत 10 गुना ज्यादा बड़ी होकर के उसके सामने खड़ी हो गई, क्योंकि अब वो पांडव जो निरीह थे, जिनके अपने कोई पिता नहीं थे, जिनको कोई सहायता करने वाला नहीं था, उनके साथ पांचाल देश की मजबूत सेना, द्रुपद और अग्नि से जन्म लेने वाला धृष्टद्युम्न भी साथ में खड़ा है। दुर्योधन ने कर्ण के साथ मंत्रणा करी कि अब क्या किया जाना चाहिए। कर्ण ने कहा कि क्षत्रियोचित धर्म यही है कि अपने शत्रु को जितनी जल्दी हो सके मिटा देना चाहिए, तबाह कर देना चाहिए। सभी कौरव भाई और कर्ण में यह सहमति बनती है कि वापस हस्तिनापुर जाने के बजाय अपनी सेना को लौट करके तुरंत चलना चाहिए और इतना आकस्मिक आक्रमण करना चाहिए, इतना जल्दी आक्रमण करना चाहिए कि जब तक पांचाल की सेना और पांडव संभले संभले तब तक वहां की चीजों को नेस्तनाबूद कर दिया जाए, पांडवों को मार दिया जाए। कर्ण की यह राय दुर्योधन को बहुत अच्छी लगती है। दुर्योधन अपनी सेना के साथ वापस पांचाल की तरफ घूम पड़ता है, किंतु पांचाल देश का जो गुप्तचरों की जो जाल है वो बहुत मजबूत है। द्रुपद और धृष्टद्युम्न को पहले से ही समाचार मिल जाता है कि कौरवों की सेना वापस मुड़ करके पांडवों पर और पांचाल पर आक्रमण करने आ रही है। तैयारी कर ली जाती है। 100 भाई और कर्ण मिलकर के पांचाल पर आक्रमण करते हैं। अर्जुन के नेतृत्व में बाकी चारों पांडव भी पांचाल सेना के साथ कौरवों की सेना से लड़ते हैं। अद्भुत वीरता दिखाते हैं अर्जुन। सारे पांडवों के मन में जो बड़ी भरी हुई भड़ास है वह उस युद्ध में निकलती है। युद्ध ज्यादा लंबा नहीं चलता, बड़ी जल्दी समाप्त हो जाता है। कौरवों को अपनी जान बचा करके भागना पड़ता है। कर्ण को भी बड़ी शर्मिंदगी होती है। दुर्योधन के मन में जो क्रोध की ज्वाला है, जो नफरत की आग है, वह खूब भड़क जाती है। पांडव पांचाल देश की सेना के साथ वापस लौट जाते हैं। इधर यह बात चलते 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 हस्तिनापुर आती है और विदुर के कान में पड़ती है कि अब सारी दुनिया जान चुकी है कि पांडव जीवित है। किंतु वो धृतराष्ट्र के स्वभाव को भी समझता है। धृतराष्ट्र का स्वभाव ऐसा है कि मुंह पर कुछ, भीतर कुछ, भीतर से वह जो कुछ भी करेगा केवल दुर्योधन के भले के लिए होगा। तो पांडव जीवित हैं इस बात को
इस खबर को बहुत ही राजनैतिक रूप से पेश करना होगा। विदुर चल पड़ते हैं, धृतराष्ट्र के पास आते हैं और धृतराष्ट्र से बड़े प्रसन्न होकर के कहते हैं कि आपको बहुत बहुत बधाइयां, कुरुदेश पहले से अधिक मजबूत हो गया है, क्योंकि कुरुओं के सबसे बड़े पुत्र ने पांचाल देश में स्वयंवर को जीत लिया है। यहां पर ये जो कुरु शब्द है और कुरु वंश का सबसे बड़ा पुत्र है, विदुर बड़ा सोच समझ के इस शब्द का प्रयोग करता है। तो धृतराष्ट्र इस बात को सुनकर के बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं अच्छा, दुर्योधन ने स्वयंवर को जीत लिया, ये इतनी प्रसन्नता की बात है, मुझे इतनी देर से बताई जा रही है, ये तो मुझे खबर तुरंत पहुंचाई जानी चाहिए थी। कब जीता, कैसे जीता, क्या हुआ? बहुत सारे प्रश्नों की बौछार वो विदुर पर कर देते हैं। विदुर बड़े ध्यान से सुनते हैं और मुस्कुराते हैं, कहते हैं महाराज को समझने में कुछ परेशानी हुई है, मैं दुर्योधन की बात नहीं कर रहा हूं। धृतराष्ट्र के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह खिंच जाता है, अगर दुर्योधन नहीं तो और कौन? तो विदुर कहते हैं हम युधिष्ठिर की बात कर रहे हैं। पांडव लाक्षागृह की आग से बच गए और ब्राह्मण वेश में उन्होंने द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लिया। अर्जुन ने स्वयंवर की जो शर्तें हैं वो जीत ली और उसके बाद युधिष्ठिर और बाकी चारों पांडवों से द्रौपदी का विवाह हो गया। धृतराष्ट्र के मन में एक तूफान मच जाता है, एक जलन कि क्या बोल रहे हैं विदुर, ऐसा कैसे संभव है? पुरोचन के साथ तो वो लोग 1 साल पहले और उससे भी ज्यादा समय पहले जल के मर गए, ये क्या बात कर रहे हैं? किंतु चेहरे पर वो वाला भाव ला नहीं पाते, क्योंकि मन में होता है कि अगर वे जीवित हैं तो दुर्योधन के लिए जितनी भी चालें अभी तक छुप करके चली हैं धृतराष्ट्र ने, वे सब बेकार हो गई हैं। किंतु चेहरे पर ये तो मन की बात है। धृतराष्ट्र बड़े अच्छे अभिनेता हैं, भीतर ही भीतर मन में ये चल रहा है, ऊपर से अच्छा पांडव जीवित हैं, कितनी खुशी की बात कही, मेरे मन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। और यह सुनकर के तो और भी अच्छा लगा कि उन्होंने स्वयंवर जीता है। विदुर यहां पर टोकते हैं, कहते हैं महाराज, ये जो आपकी भावनाएं हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे पानी के ऊपर बुलबुले बनते हैं और फूट जाते हैं तुरंत, ऐसी भावना तो नहीं है? या जो भी शब्द आप बोल रहे हैं या मन की गहराइयों से निकलने वाली भावना से होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सतही तौर पर ये बातें कह जाएं, क्योंकि इनका बहुत बड़ी दूर तक प्रभाव पड़ना है। धृतराष्ट्र अपनी ही रौ में बहे रहते हैं, कहते हैं कि मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा काम हुआ और मुझे यह जान करके बड़ा अच्छा लग रहा है कि अब पांडवों के साथ पांचाल देश जैसा मजबूत देश खड़ा हुआ है। अब वे उतने निरीह नहीं रहे और हमारा कुरुवंश भी इस शादी की वजह से बड़ा मजबूत हो गया है। विदुर धृतराष्ट्र के मन की परेशानी भी समझते हैं और मुंह से बोले गए शब्दों को भी पहचानते हैं। वे कहते हैं कि पांडवों के भविष्य के लिए आज एक बड़ा दरबार बुलाया गया है, जिसमें लगभग सभी बड़े लोग आएंगे, इसलिए महाराज का वहां आना जरूरी है। ये कह करके वे वापस चले जाते हैं। तब तक दुर्योधन कर्ण के साथ दरवाजे तक आ चुका था और उसने धृतराष्ट्र की खुशी की वो बातें, कि पांडवों के बच जाने पर धृतराष्ट्र कैसे खुश हो रहे हैं, वो बातें सुन ली थी।
वह आकर के कहता है, पिताजी आपको क्या हो गया है? ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप प्रसन्न हैं उनके आ जाने से? धृतराष्ट्र जब यह जान लेते हैं कि अब विदुर वहां नहीं है, तो वो कहते हैं, नहीं, मैं एकदम प्रसन्न नहीं हूं। मेरे मन में आग लगी हुई है कि वे बच भी कैसे सकते हैं। जिस परेशानी को हमने बड़ी चालाकी से निपटा दिया था, वो वापस आकर के खड़ी हो गई और पहले से ज्यादा 10 गुना मजबूत हो चुकी है। क्योंकि पहले वे तो पितृविहीन बच्चे थे जो मुझे अपना पिता मानते थे, लेकिन अब तो पूरा पांचाल देश उनके साथ खड़ा है, उसकी सेना उनके साथ खड़ी है। तो परेशानी बहुत बड़ी है। और उस पर से मैं जानता हूं कि विदुर, भीष्म, द्रोण, ये सब लोग क्या चाहेंगे। ऐसे में मैं खुल करके तुम्हारे लिए नहीं बोल पा रहा हूं। ऊपर से तो मुझे कहना ही पड़ेगा मैं प्रसन्न हूं, लेकिन भीतर ही भीतर मैं बहुत दुखी हूं। दुर्योधन ने अपने आप को इतना निरीह कभी, मजबूर कभी नहीं पाया था। वो बौखलाया हुआ था। बौखलाहट शब्द ही मुझे लगता है कि सही शब्द होगा उसकी स्थिति के लिए, क्योंकि वो तरह तरह की बातें करने लग जाता है। ऐसी योजनाओं की बात करता है कि क्यों, क्या हम पांडवों को आपस में नहीं लड़ा सकते? द्रौपदी ने 5 पांडवों से विवाह किया है। कुछ ऐसा कि इन पांडवों के बीच में द्रौपदी को लेकर के कलह हो जाए। या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम द्रुपद को और धृष्टद्युम्न को बहुत बड़े बड़े इनाम भेजें और उनसे अच्छे संबंध बनाएं और पांडवों की हत्या वहीं राजमहल में करवा दें? क्या हम ये नहीं कर सकते कि किसी भी तरह से भीम को मार दिया जाए? क्योंकि अर्जुन बहादुर जरूर है, लेकिन हमेशा किसी भी युद्ध में भीम की वजह से ही अर्जुन जीतते हैं। भीम उसकी ताकत है, और अगर हमने भीम को मार दिया तो अर्जुन को हम सब मिलकर के हरा ही लेंगे। या फिर कुंती के पुत्रों और माद्री के पुत्रों में फूट डाल ली जाए। कुछ तो करना ही होगा। और अगर कर्ण इस बात की स्वीकृति दे तो ऐसा कोई योजना हम आगे बढ़ाएं। कर्ण वहीं थे, अपनी मित्र की स्थिति पर दुख भरी मुस्कुराहट मुस्कुराते हैं और कहते हैं, दुर्योधन भूल रहे हो कि तुम महावीर हो। ये जितनी भी बातें तुम कर रहे हो धोखे से करने वाली, यह उचित नहीं है। और तुम सोच रहे हो कि द्रौपदी की वजह से उन 5 में कलह डलवाओगे या द्रौपदी को उनके विरुद्ध खड़ा कर दोगे। द्रौपदी उनसे दुखी हो जाएगी तो माफ करना। जहां तक ये कर्ण की बात मैं कह रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। कर्ण ने कहा कि स्त्री का चरित्र है कि अगर उसे 5 पति मिले हैं तो वो और ज्यादा प्रसन्न रहेगी। तो भला द्रौपदी उनके विरोध में क्यों जाएगी? और जितना पांडवों को मैं जानता हूं, एक स्त्री के लिए वे आपस में नहीं लड़ने वाले। रही बात भीम को धोखे से मारने की, तुमने एक बार कालकूट विष दिया था, उसके बाद अन्य तरीकों से भी जला करके भी मारने की कोशिश करी थी। यह सब सही नहीं है। ये जो शकुनी तुम्हारे साथ रहते हैं और ये शकुनी जैसा चाल चलने की बातें करते रहते हैं, तुम बड़ी आसानी से उसमें फंस जाते हो। किंतु ये क्षत्रियोचित, क्षत्रियों के लिए उचित रास्ते नहीं है। कहा गया है, साम दाम दंड भेद, इनसे रास्ता निकालना चाहिए। किंतु न यह साम का समय है, न यह दाम का समय है, न यह भेद का समय है, यह दंड का समय है। इसलिए हमें जल्दी से जल्दी एक बड़ी सेना बनानी चाहिए। वैसी आधी अधूरी सेना नहीं जिससे हमने आक्रमण कर दिया था बिना किसी तैयारी के। एक बड़ी सेना बनानी चाहिए और उसके बाद उससे इन 5 पांडवों पर आक्रमण करना चाहिए। इस बार मेरे सारे अस्त्र शस्त्र भी मेरे साथ होंगे। देखना मैं कैसे हरा देता हूं। और तुम्हें भी अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि किस तरह से तुम भी महावीर हो, किस तरह से लड़ा जाता है तुम्हें पता है। तुम भीम को अपनी गदा से हरा सकते हो, तो तुम्हें विष क्यों देना है उसको? उसको धोखे से क्यों मारना है? यह मन में डर कहां से है? शकुनी को दूर रखो। क्षत्रिय हो, क्षत्रियों के अनुसार, क्षत्रियों के तरीके से विजयी रहो।
क्योंकि नाम कमाया जाता है। अगर तुम धोखे से मारोगे तो कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा, किंतु अगर तुम युद्ध में विजयी बनोगे तो हर कोई तुम्हारी तारीफ करेगा। कर्ण की यह बात सुनकर के धृतराष्ट्र अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वे कर्ण से कहते हैं कि तुमने बहुत उचित बातें कही हैं और मैं तुम्हारी बातों से प्रसन्न हूं। यह बातें सच में कोई एक महावीर ही कर सकता है, और दुर्योधन को भी मुझे लगता है ऐसा ही रास्ता अपनाना चाहिए। किंतु युद्ध तभी संभव है जब जो आज की सभा बुलाई गई है उसमें भीष्म, द्रोण और विदुर भी इस बात को सहमति प्रदान करें। किंतु मुझे लगता नहीं है, और अगर वे साथ नहीं खड़े हैं तो मैं राजा भले हूं, मेरी मजबूरी है कि मैं उन लोगों की बातों को मानूं। मेरे मन की कितनी भी इच्छा हो कि पांचों पांडव मारे जाएं, लेकिन यह तब तक संभव नहीं है जब तक भीष्म, विदुर और द्रोण साथ में नहीं खड़े होते। यह बात सुन करके दुर्योधन को थोड़ी परेशानी होती है। कर्ण थोड़ा मन महसूस करके रह जाते हैं। ठीक उसी समय कहते हैं दुर्योधन, माफ करिएगा धृतराष्ट्र, कि आज दरबार में सभी लोग आने वाले हैं। मैं चाहूंगा कि तुम लोग भी वहां पर आओ, ताकि पांडवों का भविष्य कैसे तय किया जाए इसमें हम लोग भाग ले पाए। आज की कड़ी में बस इतना ही। धन्यवाद।